हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट सस्पेंस अकाउंट का। विद एग्जांपल कवर करेंगे इस कंसेप्ट को। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ एरर्स, यानी कौन सी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने से डिस्क्लोज हो जाती हैं और कौन सी ऐसी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बावजूद भी डिस्क्लोज नहीं होती हैं। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया ये कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब अकाउंटेंट ने जितनी कोशिश बनती थी सारी कर ली, उसके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस जो टैली नहीं हो पाया, यानी कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं आ पाया। तब इस केस में जो फाइनल अकाउंट है वो डिले ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए जो भी डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक नए अकाउंट के अंदर जिसे सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, जिससे ट्रायल बैलेंस को टैली किया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड के जो बैलेंस आएगा उसमें सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट साइड, तो सस्पेंस अकाउंट को है जो डेबिट में दिखा देंगे। सारी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ट्रायल बैलेंस है जो टैली हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस आया था वो सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस अब टैली हो चुका है। तो बाद में जैसे ही वो एरर लोकेट हो जाएगी, जब पता चल जाएगा कि ये गलती मिल गई है, उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दी जाएगी। रेक्टिफिकेशन एंट्री सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से की जाएगी। तो जब रेक्टिफिकेशन एरर्स रेक्टिफाई की जाती है तो उससे क्या होता है कि सस्पेंस अकाउंट अपने आप ही है जो क्लोज हो जाता है। सस्पेंस अकाउंट अगर फिर भी बैलेंस दिखा रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, अगर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तब हमने बैलेंस शीट के अंदर उसको असेट साइड दिखा देना, क्योंकि असेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देना, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट का जो हिसाब क्लियर कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल गिवन है हमारे पास, कवर करते हैं स्टेटमेंट को। कहते हैं कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है लेकिन ये इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट द्वारा बनाया गया है, तो अब इसे रीड्राफ्ट करना है ताकि करेक्ट फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, सन्ड्री डेटर्स डेबिट में दिखा रखी है। जितनी भी असेट्स होती है बच्चों वो सभी डेबिट में जाती हैं, तो डेटर्स असेट्स है डेबिट में दिखा के कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तब हम रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जो गलतियाँ इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट द्वारा की गई हैं उनको रेक्टिफाई करेंगे और एक नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहले दिखाया जाता है नेम ऑफ अकाउंट्स। नेम ऑफ अकाउंट्स आता है कि किस अकाउंट का बैलेंस है। फिर आता है हमारे पास लेजर फोलियो, फिर डेबिट बैलेंसेस आते हैं और उसके बाद आते हैं क्रेडिट बैलेंस। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस गिवन है, तो हमने यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट के अंदर दिखा देना है सन्ड्री डेटर्स को। असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाएंगे 12,200 से। नेक्स्ट आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी होती हैं। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ये ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस में दिखा रखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो एज इट इज़ हमने रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स के दिखाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से क्रेडिट बैलेंस 9200 से। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में दिखा रखा है, बिल्कुल सही है ये वाला। एज इट इज़ रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। परचेज हमारे पास एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किया था एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट बैलेंस में जाएगी, तो ये दोनों ही डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफ़र करते हैं। ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक के यहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में जाएगा
15,600। नेक्स्ट परचेज़ भी डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज़ 53,500 से डेबिट बैलेंस में जाएगी। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। जब परचेज की जाती है तब एक्सपेंसेस होते हैं जिस कारण से नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने डेबिट किया, लेकिन जब परचेज रिटर्न हो जाती है, जो गुड्स परचेज की थी वो वापस कर दी जिस कारण से एक्सपेंस कम हो गए हैं, तो इसे क्रेडिट बैलेंस में दिखाया जाना है, जबकि यहाँ पे डेबिट बैलेंस में दिखा दिया। ये गलत करके है, इस कारण से अब इसको ठीक करके लिखेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस में दिखा देना है 2100 रुपीज़ से। नेक्स्ट हमारे पास कैश इन हैंड है, असेट्स होती है, डेबिट बैलेंस में जाएगी, बिल्कुल सही दिखाई है यहाँ पे। मशीनरी असेट्स होती है, डेबिट बैलेंस में जाएगी, बिल्कुल सही दिखा रखी है यहाँ भी। गुडविल असेट्स होती है, ये डेबिट बैलेंस में जानी चाहिए लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में दिखा रखी है, तो इसको डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे। कैश इन हैंड, मशीनरी, गुडविल, तीनों ही ये हमारे पास डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे। कैश इन हैंड है, असेट्स है हमारे पास, कैश इन हैंड की हाथ में कितना पैसा है। कैश इन हैंड हमारे पास गिवन है 11,000 से, तो ये डेबिट बैलेंस में जाएगी 11,000। कैश इन हैंड के बाद मशीनरी है, मशीनरी भी असेट्स है, डेबिट बैलेंस में जाएगी 40,200 से। मशीनरी के बाद गुडविल, गुडविल भी हमारे पास असेट्स होती है, इसका भी डेबिट बैलेंस आएगा 10,000 से। तीनों ही डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट आती है सेल्स। सेल हमारे पास इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो सेल्स को क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है, बिल्कुल सही है। एज इट इज रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। सेल्स के दिखाए जाएंगे क्रेडिट बैलेंस के अंदर 86,200 रुपीज़। नेक्स्ट आते हैं सेल्स रिटर्न्स। जब सेल की गई तब इनकम बढ़ गई थी जिस कारण से नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने इसे क्रेडिट किया था, लेकिन सेल रिटर्न का मतलब क्या है कि जो गुड्स बेची थी वो वापस आ गई है जिस कारण से इनकम कम हो गई है, तो इसे डेबिट बैलेंस में दिखाना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में दिखा रखे है, तब इसको ठीक करके डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाते हैं। सेल्स रिटर्न के नाम से दिखाएंगे इसे 7,800 डेबिट बैलेंस में। नेक्स्ट आते हैं लोन फ्रॉम राम, मतलब राम से लोन लिया है, तो लोन जब लिया जाता है ये लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे डेबिट में दिखा रखा है, ये गलत है, तो इसे क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे, रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस में। लोन फ्रॉम राम के नाम से दिखाते हैं कि लोन फ्रॉम होता है से, किससे लिया गया, राम से लिया गया तो इस कारण से लाइबिलिटी है, तो इसे क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा 20,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट कहते हैं कि जो ये लोन लिया था इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया गया है, तो जब ये लाइबिलिटी के ऊपर पेमेंट की गई इंटरेस्ट की, यानी कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया गया है, तो ये एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, इस कारण से इसे डेबिट में जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही दिखा रखा है। रीड्राफ्ट में भी इसे डेबिट में ही दिखाते हैं, तो इसे इंटरेस्ट ऑन, ये इंटरेस्ट का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, क्योंकि किसके ऊपर दिया गया, लोन के ऊपर दिया गया, राम लोन के ऊपर, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो है 3,000, तो ये डेबिट बैलेंस के अंदर जाएगी। नेक्स्ट BR है, बिल रिसीवेबल, ये असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, जबकि यहाँ क्रेडिट दिखा रखा है, ये गलत है, अब इसको ठीक करके डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे। BR के हमने दिखाना है डेबिट बैलेंस के अंदर 6,400 रुपये। नेक्स्ट कैपिटल गिवन है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट बैलेंस में दिखा रखा है, बिल्कुल सही है, इसको एज इट इज है जो दिखाएंगे रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर। कैपिटल के दिखाएंगे, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस के अंदर 57,000 रुपये, तो 57,000 यहाँ पे दिखा दिए। नेक्स्ट आते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ड्राइंग होती है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में दिखाया जाएगा। कैरेज एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट भी डेबिट किया जाएगा, दोनों ही खर्चे हैं, तो ये हमारे पास तीनों के तीनों बैलेंस बिल्कुल सही दिखा रखे हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कैरीज और एडवर्टीजमेंट तीनों का डेबिट बैलेंस में रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि हमारे पास गिवन है अमाउंट 5,000 से डेबिट बैलेंस में जाएगा क्योंकि ड्राइंग है। उसके बाद हमारे पास कैरीज एक्सपेंस है, डेबिट किया जाएगा
600 रुपीज़ से। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी डेबिट किया जाएगा 2500 से। तीनों ही हमारे पास डेबिट बैलेंस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव है, ये रिसीव हुए नॉमिनल अकाउंट के रूल के अंदर जो भी इनकम और गेंस होते हैं उसे क्रेडिट किए जाते हैं। तो गेंस को हमने क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाना, जबकि यहाँ पे डेबिट में दिखा के गलत है। अब इसे क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट रिसीव के 1500 रुपये क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखा दिए दी ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो इसे डेबिट बैलेंस में दिखाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट के डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाएंगे 8000 रुपये, तो यहाँ पे हमने 8000 दिखा दिए। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रिसीव हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट असेट्स है, असेट्स के ऊपर पैसा मिला है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट का नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से जो भी इनकम और गेंस होते हैं उसे क्रेडिट करते हैं, इसका इसको क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे 800। यही हमारे पास ट्रांजैक्शन थी। अब इसके बाद हम टैली करते हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का। तो हमने देखा कि जो डेबिट बैलेंस का टोटल बनता है वो कम बनता है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का टोटल बनता है 1,76,800 से, जबकि डेबिट बैलेंस का टोटल बनता है 1,75,800 से। तो यहाँ पे 1000 की जो कमी आई है उसको सस्पेंस अकाउंट के अंदर दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने सस्पेंस अकाउंट के अंदर 1000 दिखा दिए, और जिस कारण से जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस दोनों ही टैली हो गया 1,76,800 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये सस्पेंस का कंसेप्ट बनता है। इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट था आज का सस्पेंस अकाउंट का, कि कैसे सस्पेंस अकाउंट है जो ओपन किया जाता है। यहाँ पे जो डिफरेंस आया था वो 1000 का आया था। क्यों आया था? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू डेबिट बैलेंस। इस कारण से यहाँ पे हमने डेबिट बैलेंस के अंदर 1000 रुपये जो सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए, ताकि ट्रायल बैलेंस है जो टैली हो जाए। इसके बाद है जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जा सके। आई होप बच्चों की ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर डेप्रिसिएशन वाला। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।